हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अभी पेपर हुआ था, क्या नंबर था इसका? 89। हाँ, ST 89 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो कौन सा है? क्लोज टेस्ट का। देखो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, और इस पैराग्राफ में 5 खाली जगह हैं। ये है, देखो 1 2 है, ये 3 हो गया, और ये 5वें नंबर पर है, और ये 4थे नंबर की है, वहां पे लिखा हुआ देख लेना। ये 5 पिलर्स हैं और इसकी जगह पर क्या ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है, पहले के 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, क्या लगाना है, और दूसरा क्वेश्चन का ये है। 2 अगली वाली स्लाइड में मिल जाएंगे, फिर आपको दिखा देंगे हम। उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको एक बार इसको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? बिना पढ़े इसको सीधे सीधे एक लाइन पढ़ के मत भरिएगा, पूरा पढ़ने के बाद ही भरिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो लिखा है कि सियोल सिटी। सियोल क्या है? सियोल कोरिया में है, ठीक है? नहीं, जापान में है। तो सियोल सिटी, जो सियोल सिटी की सिटी गवर्नमेंट है सियोल की, इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प। तो ये सियोल सिटी की जो गवर्नमेंट है वो लोगों से मदद मांग रही है। किस चीज की मदद मांग रही है? टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस। स्ट्रीट साइंस मतलब जो गलियों में साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, ये फलाना नगर, ढिमकाना नगर, ये नगर, वो नगर, वैसे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं। पुअरली ट्रांसलेटेड मतलब जिसको लोग गलत ढंग से पढ़ लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उनको क्या करना है? इन्हें करेक्ट करना है, इसलिए लोगों की मदद मांग रहे हैं। अच्छा, मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, विद प्राइजेस ऑन ऑफर, ठीक है? उसमें प्राइज भी है, इनाम भी है कि आप जितनी गलतियां बताएंगे उतना आपको इनाम मिलेगा। प्राइजेस ऑफर फॉर डैश, किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, जो लोग सबसे ज्यादा गलतियां दिखाएंगे, मोस्ट एरर्स जो लोग दिखाएंगे उनको ऑफर मिलेगा इनाम का। तो आगे जो लिखा है, इट इज रनिंग डैश 2 वीक कैंपेन। ये 2 सप्ताह का एक कैंपेन चल रहा है। वो सरकार जो है वहां की, वो 2 सप्ताह का एक कैंपेन चला रही है। कॉलिंग ऑन, जिसमें वो डिमांड कर रही है कोरियंस, कोरिया के लोगों से, एंड फॉरेनर्स, जो कोरिया के लोग हैं उनको, और जो विदेश के लोग आए हैं वहां पे उनसे, दोनों लोगों को कॉलन मतलब उनसे डिमांड कर रही है, उनसे कह रही है आस्किंग फॉर डैश, ठीक है? मतलब जो कोरिया के लोग हैं उन्हें, और जो विदेश के लोग हैं उनको, दोनों एक समान रूप से। जो लोग कोरिया में घूमने गए हैं उनसे भी गवर्नमेंट कह रही है, और जो कोरिया के लोग हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलिंग ऑन कोरियंस और फॉरेनर्स, मतलब दोनों से एक समान रूप से कहा उन्होंने, टू कीप देयर आईज पील्ड फॉर डैश, कि अपनी निगाहें कहां पर लगाएं? पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश, मतलब उन गलतियों को ढूंढें। यहाँ पे क्या होगा? पील्ड फॉर, यहाँ क्या लगेगा? एरर्स। एरर, जो गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, एरर्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं, जो किसमें? इंग्लिश में, जापानीज में या चाइनीज टेक्स्ट में कहीं अगर कोई गलती हुई है। उसके बाद क्या है? ऐसी रिपोर्ट है कोरिया टाइम्स की। आगे लिखा है, देयर इज अ डैश, यहाँ है देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस। और जो खास फोकस है, जो स्पेशली ये फोकस कर रहे हैं, वो किस पर कर रहे हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस, जो मतलब लोगों के ट्रांसपोर्ट के साइन वगैरह से मिलते हैं, मैप पर और इंफॉर्मेशन साइंस पर, ठीक है ना? एट हिस्टोरिक साइट्स एज पार्ट ऑफ द ड्राइव टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द साउथ कोरियन कैपिटल, ठीक? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, वहां के लिए कह रहे हैं। तो वहां पे जो साइन बोर्ड हैं जिनमें कुछ गलतियां हैं, जो स्पेलिंग वगैरह या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, उनको सुधारने। तो कुल मिलाकर के जो पैसेज का जनरल आइडिया है, मतलब जो थीम है इसकी, वो समझ में आ गया कि किस पर लिखा हुआ है। चलिए अब आप आसान हो जाएगा, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले क्या करिएगा, लिखा है यहाँ की, सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइज ऑन ऑफर फॉर, उनके लिए जो। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा कि जो हु है वो दे देम के लिए लगता नहीं है। अब यहाँ वो लोग जो,
वो लोग जो भी क्या लगेगा फॉर दिस। अच्छा बहुत सारे लोग हैं क्योंकि एक या दो आदमी तो नहीं है। अच्छा हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है हु स्पॉट, क्या मतलब वहां में यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट में ना दिस लग पाएगा ना दैट लग पाएगा, प्लूरल में लगेगा दोज और दीज लगेगा। अच्छा चूंकि कहानी ये पूरी तरह से पास्ट में चल रही है, प्रेजेंट में है नहीं, तो दीज पर दीज नहीं लगता। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम लोग दोज लगाते हैं, दीज नहीं लगाते हैं। दीज के साथ कोई नाम लगाना पड़ जाएगा और दोज लगाओगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम दोज लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे पहले वाले में दोज लग गया। दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले में यह है कि इसके लिए इट्स मतलब क्या हुआ, वहां की जो गवर्नमेंट है सिटी गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ ना सिटी गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट इज रनिंग डैश 2 वीक कैंपेन। तो कौन सी 2 वीक कैंपेन, 1 वीक कैंपेन नहीं होगा, एन लग नहीं सकता, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो एन लगने का कोई चांस ही नहीं है। बचा द नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा आ 2 वीक कैंपेन। वहां की गवर्नमेंट 1-2 सप्ताह की कैंपेन चला रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा 1-2 सप्ताह की कैंपेन, आर्टिकल आ लगेगा, दा नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में ये रहा आपका थर्ड वाला। थर्ड में क्या करना है आपको, अब इसमें हमें फर्स्ट और नेक्स्ट पे हमें बार बार आना पड़ेगा क्योंकि ये स्लाइड इसमें क्वेश्चन 3, 4, 5 है और आपका जो पैराग्राफ है इसके पहले वाले में है। तो चलिए आ जाओ, तीसरे के लिए क्या लगेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक क्या लगाना है। तो पहले जब तक पैसेज नहीं देंगे तो तब तक हम तीसरे में आ नहीं पाएंगे। तो तीसरा वाला फिलर देखो क्या लिखा हुआ है, इसको क्लियर कर लेते हैं ना, अच्छा दिखाई देगा। तीसरा वाला फिलर ये है आपका, ठीक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वहां की सरकार जो है वो कॉल ऑन कर रही है, डिमांड कर रही है कोरिया के लोगों से और विदेश के लोगों से एक समान रूप से कि आप लोग उन साइन बोर्ड्स पर अपनी निगाह रखें, ठीक है ना। तो कोरिया और विदेश के लोगों से एक समान रूप से कहा है, मतलब ये नहीं कि उनसे कहा है आप ढूंढिए, उनसे नहीं कहा, जो विदेश के लोग आए हैं उनसे भी कहा, जो कोरिया के लोग आए हैं उनसे भी कहा, दोनों से एक समान रूप से कहा है। तो एक समान रूप से क्या होगा, सेम, कोरियंस एंड फॉरेनर्स, सेम नहीं लगेगा ना, तो सिमिलरली लगेगा, क्या लगेगा अलाइक मतलब क्या हुआ, एक समान रूप से, दोनों को, ठीक, दोनों को एक समान रूप से ये कहा गया। सिमिलरली तब लगता है कार्य करने के ढंग के लिए लगेगा, नहीं लाइकली पॉसिबिलिटी के लिए लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। तो ये लगता है एक समान रूप से दोनों से कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि वो अपनी निगाहें रखें, अपनी निगाहें फील्ड रखें। किस पर निगाहें वो लोग फील्ड रखेंगे, देखो, ठीक, वो अपनी निगाहें किस पर फील्ड रखेंगे ये आपको बताना है। तो आपको एक बार फिर पैराग्राफ देखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे आपको लगा के दिया था क्योंकि निगाहें कहाँ रहे, टू कीप देयर आईज फील्ड ऑन डैश इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट में जो क्या है मिस्टेक्स है, हमने यहाँ क्या बताया था, एरर्स। अब एरर्स के सेंस में आप क्या लोगे, मिस्टेक वगैरह देखिए क्या आती है एरर के सेंस में, यहाँ चौथे नंबर पे उसमें इंग्लिश की, जापानीज की और चाइनीज की क्या गलतियां हैं, यही आपको ढूंढना है। तो चले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 नंबर पे गलतियों के लिए क्या मिलेगा, गलतियों के लिए हमें क्या मिल रहा है, मिस्टेक्स मिल रहा है, आप ये ले लीजिए, ठीक है। गफाज लिखा हुआ है, एक गफाज ठहाके के लिए लगता है, जो रावण जैसी हंसी नहीं हा 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 करके हंसते हैं उनके लिए है, ये होगा नहीं। ओवरसाइट लगेगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल चाहिए हमें, प्लूरल ये सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। अच्छा ब्लंडर क्या है, ब्लंडर है गलती के लिए भी लगता है, लेकिन हमें प्लूरल चाहिए था ना, ये सिंगुलर में लिखा हुआ, ये सिंगुलर में है इसलिए ये नहीं हो पाएगा। गलतियां ढूंढनी है, एक नहीं ढूंढनी है। 5वें नंबर पे आ जाओ। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या लगाना है 5वें नंबर पे। इसके लिए आपको एक बार फिर आना पड़ेगा इसके पहले वाली स्लाइड पर। 5वें वाले में क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा टाइम्स रिपोर्ट में यह है कि देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस। इन्होंने कहा जो इंग्लिश में, कोरियन में, जापानीज टेक्स्ट है, चाइनीज टेक्स्ट है, टेक्स्ट में गलतियां हैं लोग ढूंढ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन है उस पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। तो खास तौर से यहाँ क्या लेना है हमको, स्पेशल फोकस लेना है। अब आ जाओ स्पेशल में क्या लगाओगे आप देखें, स्पेशल फोकस 5वें नंबर पे स्पेशल फोकस में आपका पर्टिकुलर आ गया, इंपोर्टेंट फोकस। अच्छा ध्यान रखिएगा इसके पहले क्या लिखा है, आ लगा था, आ स्पेशल फोकस। देखने चाहेंगे फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि अच्छा अपने मन से बता रहे हैं। लो देख लो भैया, अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं। 5वें फिलर के पहले क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, रुको मैं दिखाता हूं और अच्छे से करके। ये 5वां फिलर है, इसके पहले ये क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है।
ध्यान दिया, देख लिया ना, पांचवें फिलर के पहले आ लगा हुआ है। अब आगे आ जाओ आप आराम से। अब मैंने यही तो कहा था कि अगर उसके पहले आ लगा हुआ है तो इंपॉर्टेंट नहीं लग सकता, इंपॉर्टेंट के पहले क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। तो इनकी तो कहानी खत्म हो गई, ये लग नहीं सकते। अब मेटिक्यूलस क्या होता है, बहुत ही मेथोडिकल व्यक्ति होता है। मतलब मेथोडिकल का ऐसा कि ऐसा व्यक्ति होता है ना, उसको अगर एक कप चाय बनानी है तो वो मतलब किताब में देखेगा एक कप चाय के लिए कितना पानी लेना है, कितना दूध लेना है, कितनी चीनी लेनी है, सब तराजू में तौल तौल के डालेगा। ये मेथोडिकल लोग होते हैं। तो यहाँ मेथोडिकल लगेगा नहीं, सिग्निफाइंग नहीं, सिग्निफिकेंट होता तो कुछ काम भी हो सकता था, सिग्निफाइंग नहीं लगेगा, तो ये स्पेशल में पार्टिकुलर लगेगा, खासतौर से ये पांचवा वाले में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आओ भैया, देखें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप ये देख लीजिए, आपको यहाँ तक कर लिया, अब तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको हम कर लेते हैं। अब आई थिंक कि साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। आ जाओ, नहीं दिखा रहा, और बड़ा कर दें, कर देते हैं, रुको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को थोड़ा आराम हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक ठीक ना, चलो अब बढ़िया है। इतना देखो, हम ना दिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, आपको बोर्ड दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सेलेक्ट द साइनोनिम। आपको साइनोनिम बताना है, किसका साइनोनिम बताना है, कोयर्स का। ये वर्ड है कोयर्स। कोयर्स का मतलब क्या होता है, किसी पर दबाव डालना, धमकी। कोयर्शियन होता है धमकी के लिए आता है। तो किसी भी आप जब दबाव बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं किसी काम के लिए, वो होता है दबाव बनाना, ठीक है ना, मतलब एक प्रेशराइज करना किसी चीज को। और एंचेंट का मतलब क्या होता है, किसी को जादू चलाना अपना, ये हो जाता है, लगेगा नहीं। कजूल का मतलब होता है किसी को बहला फुसला के धोखा देना होता है, ये लगेगा नहीं। लीव का मतलब आपको पता ही, सबसे ज्यादा बढ़िया कौन जानता है। प्रेशराइज का मतलब होता है किसी पर दबाव बनाना। तो ये हो गया आपका साइनोनिम। आंसर कौन सा हो गया, पांचवा वाला, प्रेशराइज करना, किसी पर दबाव। इनकी मीनिंग जानने की जरूरत नहीं, आपको वो जानने की जरूरत पड़ेगा ना जहां लिखा है कोयर्स, उसकी मीनिंग जानना जरूरी है, वो होता है दबाव बनाना। अब आ जाओ 7वें नंबर पे। 7वें क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये है, आपको एरर ढूंढनी है इस वाले सेगमेंट में। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल आर्डर्स, हमें कुछ आर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा। यहां तक तो कोई मिस्टेक नहीं लगेगी। इन केस मतलब हमें करना पड़ा, इन केस दैट, तो इन केस दैट नहीं होता, क्या होता, इन केस ऑफ। इन केस ऑफ द प्रोडक्शन वाज हेल्प। अब ये हेल्प थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, प्रोडक्शन वाज हेल्ड होना चाहिए, ये क्या होगा, ये हेल्ड होगा भैया। प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। तो लेबर स्ट्राइक थी, मजदूरों की हड़ताल थी, इस वजह से थोड़े दिन के लिए जो प्रोडक्शन था हेल्ड अप हो गया, मतलब थोड़े दिन के लिए रुक गया था। ये हो गया इन केस ऑफ, ठीक है। तो इन चीज के मद्देनजर ये चीज देखते हुए, ठीक है, इन केस, ठीक है। या तो इन केस ऑफ लगाओ, तो या तो ऑन अकाउंट ऑफ लगाओ, मतलब ऑन अकाउंट ऑफ मतलब की वजह से, ये ज्यादा ठीक होगा। इन केस ऑफ की जगह पे क्या कर दो आप, ऑन अकाउंट ऑफ लगाओ, ये ज्यादा बढ़िया होगा। ड्यू टू लगा दो, ऑन अकाउंट ऑफ लगा दो, कंजंक्शन फिलहाल गलत है। पहले ये दिया है परिणाम, हमें कुछ ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ा, और आगे नीचे दिया, यहाँ पे दिया हुआ है कि मजदूरों की हड़ताल हो गई थी। यहाँ हमको क्या बताना है यहाँ कारण, और कारण के लिए इन केस ऑफ नहीं लगता। आप चाहे यहाँ पे लगा दो बिकॉज ऑफ, बिकॉज लगा दो, ठीक है, ये या तो बिकॉज लगा दो, ठीक, या तो ऑन अकाउंट ऑफ लगा दो, कारण बताने वाला कोई कंजंक्शन लगा दो, बिकॉज लगा दो, ज्यादा आसान होगा। फिलहाल ये कंजंक्शन गलत है, ये नहीं हो सकता यहाँ पे। बिकॉज और सिंस एज जो लगाना चाहो लगा दो, ठीक है। एरर मिल गई आपको, कहाँ एरर मिली है, ये इन केस दैट, ये नहीं होगा, ठीक। कारण बताने वाला कंजंक्शन चाहिए, ये आपका आंसर हो गया पहला वाला, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया ना, 8 पे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा ये स्क्रीन पर, तो इसको भी और बड़ा कर दें। आई थिंक काफी बड़ा तो है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लो देखो, बहुत से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आ जाओ। तो ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन देखो भैया, कह रहे हैं खाली जगह है, स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, सीधे आओ। हिज कंपनी हैज द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। एक कंपनी है जो देश में सबसे अच्छे क्रिकेट बॉल पैदा करने के लिए क्या होगी, फेमस होगी, यही ना। अब आपको ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ हैज को ध्यान रखना होगा,
ठीक है। हैज क्या है, पजेसिव वर्ब होती है। अब यहां क्या लगा होगा, द के बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा, पजेशन यूज करना पड़ेगा। हैज द ओपिनियन, मतलब देश में सबसे अच्छे क्रिकेट बॉल पैदा करने के लिए ये इस कंपनी के पास ओपिनियन है, इस कंपनी के पास ब्रांड है, इस कंपनी के पास पोजीशन है, या इस कंपनी के पास रेपुटेशन है। तो इस कंपनी के पास ओपिनियन है और पोजीशन है तो हट गया। इस कंपनी के पास ब्रांड है या रेपुटेशन है, तो कंपनी के साथ पास ब्रांड है। अगर यहां हैज ना लिखा होता, द कंपनी इज अ ब्रांड, अगर लिखा था कंपनी इज अ, तब तो हम लगा देते ब्रांड। कंपनी एक ब्रांड है इस चीज के लिए, ठीक है, ब्रांड ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट। अच्छा, इज नहीं लगा है, इज नहीं लगा है, लगा है हैज। तो हैज लगाने के बाद आपको कोई पोजीशन में आना पड़ेगा, और जब पोजीशन में आओगे हैज के साथ लगाओगे तो हैज द रेपुटेशन होगा, उसके पास ये रेपुटेशन है, कंपनी के पास ये दुनिया मतलब देश के सबसे अच्छे बॉल बनाने, क्रिकेट बॉल बनाने का रेपुटेशन है इसके पास, ठीक है। तो हैज लगाओगे तो रेपुटेशन लगाना होगा, इज लगाओगे तो ब्रांड लगाना होगा, ठीक। हैज लगा है तो रेपुटेशन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है, एक्सपेंशन, और की वर्ड क्या है इसका, एंटोनिम। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, किसी चीज को एक्सपेंड करना। किस वर्ब से बना है, ये बना है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलाना किसी चीज को। जैसे मैं इसको यहां से पकड़ के खींच देता हूं तो फैल जाता है। चलो एक्सपेंड करना क्या होगा, देखोगे, दिखाता हूं आपको। ये है, इसको अगर हम, ये तो हट जाएगा नहीं। अब ये जैसे है, हम यहां पे ले, ये अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, देखो ऐसे कर देते हैं तो क्या कर दिया, ये छोटा होता जा रहा है ना, सिकुड़ता जा रहा है। तो ये क्या होगा, कंट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, कंप्रेस होना। और ये हम जो फैला रहे हैं ये क्या होता है, फैलाना। क्या हो गया, एक्सपेंड करना, इसको विस्तार करना होता है। तो एक्सपेंड करना, ये फैला दे रहे हैं, जब सिकोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वही आपको लगाना है, एंटोनिम बताना है इसका। तो चलिए बताइए भैया, प्रैक्टिकली भी देख लिया, अब तो बताओ ना क्या होगा उसका एंटोनिम, ठीक। तो एक्सपेंशन का, अब देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में कोई चीज बढ़ जाती है, इन्फ्लेट करती है तो बढ़ जाती है। आगमेंटेशन, आगमेंटेशन का मतलब आग जल रही है, इसमें घी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, जैसी बात है, बढ़ जाएगी। एक्सटेंशन भी चीज होती है, बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंशन हो जाता है। कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा, कंप्रेस मतलब इसको दबा के छोटा कर दिया, वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो आंसर ये हो गया, यही अपोजिट होगा कंप्रेशन। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमको फिर करना पड़ेगा वही वाला खेल तमाशा, ठीक है। ये यहाँ पे गए, अब आपको बड़ा करना पड़ेगा, तो ठीक है यहाँ आ जाओ। तो ये देखो, ये फिर लिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया, हमने एक्सपेंड कर दिया, वैसे कंट्रैक्ट कर देते। अब 10वां क्वेश्चन क्या है, फिर से एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम किसका बताना है भाई, स्कार्स का। ये भाई वर्ड स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या होता है, अभाव, कमी होती है। स्कार्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज लैकिंग में हो, कम हो। डेफिशिएंसी या वांट कह सकते हो, किसी चीज की कमी, या डर्थ कह सकते हो, अभाव होता है। ये सारी चीजें हैं, डर्थ, अभाव वगैरह। अब बताओ इसका एंटोनिम हो जाएगा ना, अधिकता, ज्यादा है आपके पास कोई चीज। क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सिमिलर, ये भी अभाव या कमी है। सेल्डम का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। फ्रीक्वेंसी का वर्ड है, उससे लेना देना नहीं है। स्कार्स का सेल्डम, अगर स्कार्सली कह देते हैं हम तो सेल्डम आ जाता है उसका साइनोनिम, तो ये भी करीब साइनोनिम के ही सेंस में आ रहा है। फ्यू भी निगेटिव सेंस में है। अब क्या करोगे, प्लेंटीफुल का मतलब क्या हुआ, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा, अबंडेंट हो जाता है, अबंडेंट, अ लॉट ऑफ, प्लेंटीफुल ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। अगला वर्ड क्या दिया है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आप बताओ कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है, यहां भी गलत है, यहां भी गलत है। कैरियर की स्पेलिंग एकदम से सही है, ये वही कैरियर है जिसको आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो इस समय। कैलस की स्पेलिंग एकदम से सही है। कैलस का मतलब क्या होता है, क्रूएल, क्रूएल, ये हो गया निर्दयी, क्रूर हो जाता है। और कैरियस का मतलब ढोने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो कैलेंडर है, इस पे आखिर गलत क्या है, तो ये देख लो भैया आके, इसमें होता है CA, ठीक, फिर LE होगा, ठीक है, CALEN, उसके बाद D होगा ना, तो D के बाद E नहीं होगा, DAR होता है। कैलेंडर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक, CALEN DAR होगा, DAR, ध्यान रखना। तो ये कैलेंडर हो गया, ठीक, 2 हो गए, क्वेश्चन भी हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं इसके।
इसके आगे आते हैं तो इसको भी फिर बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये लो बड़ा कर दिया, काफी बड़ा तो खैर ये है ही, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में ये खाली जगह भरना है। ठीक है, भरो चलो। लिखा है अराउंड 60 बैंड्स। ठीक, अराउंड 60 बैंड, करीब करीब 60 बैंड थे इन कलरफुल ड्रेस होगी जाहिर बात, 60 बैंड है कलरफुल ड्रेस में, टू पार्ट, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द नॉटिंग हिल कार्निवाल। एक नॉटिंग हिल कार्निवाल था, मतलब प्रोग्राम होता है, तो उसमें इन लोगों ने भाग लिया था। तो बैंड वाले देखा होगा ना शादी वादी में, बैंड वाले देखो, कभी वो अंग्रेजों के जैसे, अंग्रेजी सेना के जैसे ड्रेस पहने रहते हैं, कभी कुछ एक स्पेशल ड्रेस में आते हैं ना, जो बैंड वाले होते हैं उनकी भी ड्रेस होती है। तो इसको क्लॉथिंग्स नहीं कहते हैं भैया। क्लॉथिंग्स क्या होती है, जो हम लोग जैसे हम ये शर्ट पहने हैं ना, ये जो हम शर्ट पहने ये क्लॉथिंग में आ जाएगा। आप कुछ पहने हैं तो हम, आप जो ऐसे नॉर्मली हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो से क्लॉथिंग्स आ जाते हैं। अपैरल्स जो होता है ना, ये राजा महाराजा वगैरह जो पहनते हैं, तो राजा रानी ये लोग जो पहनते हैं उस तरह के उसको अपैरल कहा जाता है। ड्रेसिंग ये मतलब कॉमन वैसे यूज किया जाता है। ड्रेसिंग यूज जैसे मतलब उसमें नाटक वगैरह के लिए नहीं यूज किया जाता है, ड्रेसिंग ऐसे यूज किया जाता है जैसे मेडिकल में या इस तरह में यूज किया जाता है। कॉस्ट्यूम यूज किया जाता है किसके लिए, नाटक कंपनी वाला, जब हम वेश बदलने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, बैंड बाजे वाले जो हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं वो उनका परमानेंट ड्रेस थोड़े है, वो थोड़ी देर के लिए कहीं सिपाही बन जाते हैं, कहीं राजा बन जाते हैं, कोई भी ड्रेस पहन लेते हैं। तो एक तरह से नाटक कंपनी के जैसे वो काम करते हैं ना, परमानेंट। राजा जो अपना पहनेगा, राजा वही पहनता ही है हमेशा, तो उसका अपैरल होता है। राजा की ड्रेस अगर नाटक कंपनी वाले पहनते हैं तो नाटक कंपनी वाले जो पहनते हैं तो उसको कॉस्ट्यूम कहा जाता है। और राजा वो उनका अपैरल नहीं होगा, मतलब नौटंकी में कोई आदमी राजा बन गया, वो थोड़ी देर के लिए मुकुट उकुट पहन लिया और वो बढ़िया वाला क्या कहते हैं ड्रेस वगैरह, राजा की ड्रेस पहन लिया, तो उसकी अपैरल थोड़े है वो कॉस्ट्यूम होती है। तो नाटक कंपनियों में से ये यूज किया जाएगा कॉस्ट्यूम यहाँ पर। ठीक है, बैंड बाजा वालों के लिए। अब आ जाओ 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ। ठीक है, मीन्स द सेम मतलब सिमिलर वर्ड बताना है हमको। अब ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस के लिए एक वर्ड लाओ। अ पर्सन या एनिमल या प्लांट, कोई भी पर्सन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, मच बिलो द यूजुअल हाइट। मच बिलो द यूजुअल हाइट का मतलब जितनी हाइट होनी चाहिए उससे कम है, तो उसको कहते हैं बौना। और बौने के लिए क्या यूज करते हो, ड्वार्फ यूज करते हो, जो बौना होता है। विजार्ड का मतलब क्या होता है बताओ। विजार्ड का मतलब एक तरह से मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, विजार्ड होगा। क्रिएचर प्राणी हो गया, और विच मतलब क्या होती है, चुड़ैल या डायन या जादूगरनी को कहते हैं विच। ठीक है, चलो। विजार्ड का एक्चुअली जो वर्ड होता है वो जानते हो, ओझा सुना है ना, ओझा जो भूत भगाते हैं वही वाले, हाँ भूत भगाने वाले। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा, तो ये थोड़ा इधर हो जाए तो फिर हम इनको बनाएं, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन पूरा पूरा। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, हम दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है ना, तो अंडरलाइन सेगमेंट तो कुछ है नहीं, मुझे ये करना पड़ेगा। तो देखें क्या इंप्रूव किया गया, इंप्रूव किया है हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस, हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस। तो मतलब हम यहां से अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। ये मान लीजिए इतना डिमांड हायर वेजेस टू द लॉन्ग टाइम, यही आपको करना है। ठीक, तो इसको हम पहले हटा लेते हैं। अब आ जाओ, ये करते हैं 15वां क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ भी वही अंडरलाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो लिखा इफ यू पार्क योर कार हियर, अगर आप यहाँ पे अपनी कार पार्क करते हैं। अंडरलाइन क्या करना है कि यहाँ जो लिखा है ना फाइन, फाइन वाले पे हमें करना है। तो पुलिस छोड़ के ये जो हैज फाइन यू भी लेकर के, यही दिया है ना यहाँ पे, विल फाइन यू दिया है या फाइन यू दिया है या फाइन यू दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो मतलब यही वाला पोर्शन है जिसको हमें इंप्रूव करना है। ठीक, तो इफ यू पार्क योर कार हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये। इफ यू पार्क योर कार हियर, ये पॉसिबल कंडीशन के लिए यूज किया गया। अगर आप अपनी कार यहाँ पार्क करते हो तो द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। तो अगर ये इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन है तो रिजल्ट क्या होगा, विल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। तो यहाँ विल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, द पुलिस विल फाइन यू। ठीक है, तो द पुलिस विल फाइन यू, तो विल के साथ ये फाइन यू, ये पहला वाला ऑप्शन लगा दो। ठीक है,
फाइंड यू नहीं लगेगा, इसमें विल भी लगाना पड़ेगा और ये फाइंड के साथ तो पास्ट में चला जाएगा ना। अगर यहाँ पार्क की जगह पार्कड लिखा होता तब भले वहां लगाते हैं, तभी फाइंड ना लगाते, तब आप वुड के साथ फाइंड लगाते हैं ना। कंडीशनल्स पढ़े होंगे, कंडीशनल में क्या होता है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 16 में। और ये क्वेश्चन नंबर 16 और 16 है। तो इसमें करना क्या है, जंबल्ड सेंटेंस दिए हुए हैं। जंबल्ड सेंटेंस को आपको ऑर्डर में करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ऑर्डर करिए इसको। तो इसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तो हम मेन चीज को ये गायब ही कर दे रहे हैं। आपको मेन जो जितना पढ़ना है उतना खाली दिखाई देगा। ठीक है, आ जाओ। ये अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लगा लेंगे इतने में। ठीक है, हम दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं। लिखा है द कैफेज, देखा द कैफेज ओनर, जो कैफे का मालिक था, से उसका ये कहना है कि ही इज इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन, कि उसने कहा कि मैं भैया कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कस्टमर्स रियलाइज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग, और कस्टमर महसूस करेंगे कि इन जानवरों को बचाए जाने की जरूरत है। इवन दे ऑफन हैव अ बैड रेपुटेशन, हालांकि इनकी कभी कभी रेपुटेशन बड़ी खराब है। तो किन जानवरों की बात कर रहे हैं वो अभी तो यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं गया, तो ये सेंटेंस पहला सेंटेंस हो नहीं सकता। लिखा है नन ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं है। वेनमस मतलब जहरीला, इनमें से कोई नहीं है। फिर देम आया, अभी कौन है का मतलब किस जानवर की बात करें ये दिया नहीं है। नन ऑफ देम आर वेनमस मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स, मतलब वो रेप्टाइल्स हैं उनके साथ कस्टमर उठ बैठ सकते हैं, चाहे गले में लपेट लें, चाहे कितना करीब हो, सेल्फी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या है कि हियर यू सिप प्योर ड्रिंक, यहाँ आप अपनी ड्रिंक को सिप कर सकते हैं इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स। लो मिल गए 35 स्नैक्स। ये जो एनिमल की बात हो रही थी ए में और बी में, यही है स्नैक्स हैं ये। ठीक है, 35 स्नैक्स हैं। अभी भी हमको शुरुआत नहीं मिली, क्या मिला यहाँ पे, यहाँ आपको जो कुछ भी ड्रिंक करना है, चाय कॉफी पीनी है तो 35 सांपों की कंपनी में पीना पड़ेगा। तो जो सांप चाय पी पाएंगे कि जान सोख के हालत में आ जाएगी, कौन चाय पिएगा ऐसी। आगे लिखा है कि दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन, ये अभी हाल ही में टोक्यो में कैफे खुला है, इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ आप चाय पियेंगे 35 सांपों की कंपनी में। ठीक है, तो हमें स्टार्टर कहाँ से मिला, स्टार्टर मिला डी से। डी से स्टार्ट करते हैं, कैफे के बारे में बता रहे हैं, यहाँ चाय पीना आसान काम नहीं होगा। क्यों आसान काम नहीं होगा, सी में बता रहे हैं कि यहाँ 35 सांपों की कंपनी में आपको चाय पीना पड़ेगा। तो डी के बाद सी लगेगा, कौन सा ऑप्शन है डी सी में, डी सी में ये डी से शुरू ही नहीं हो रहा, ये शुरू हो रहा है, इसमें बी लगा दिया, डी सी यही वाला लगेगा और का डी सी। और बी में क्या बता रहे हैं, जब बताया इन्होंने सी में बताया कि 35 सांपों की कंपनी में, उसके बाद बता रहे हैं कि उन 35 सांपों में से एक भी जहरीला नहीं है, मतलब आप सेल्फी खिंचा सकते हैं। उसके बाद कैफे के मालिक की अपनी ओपिनियन है कि हमने ऐसा कैफे क्यों खोला है कि मैं कंजर्वेशन को प्रेफर करता हूं और मैं चाहता हूं कि लोगों को भी इस ओर लोगों का ध्यान जाए और मतलब वो बनाए, मतलब लोग भी जानवरों को, इन सांपों को बचाने के लिए मुहिम में शामिल हों। तो ये आपका कौन सा हुआ ऑप्शन, डी सी बी है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भैया क्या है आपका, अगला क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, आओ देखें। क्वेश्चन है इसमें फिर वही जंबल्ड सेंटेंस आ गया, तो इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम, तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, ले चलो ऊपर, ये इतने पे कर लेते हैं। ठीक है, अब रहा हमारे काम का, आओ पढ़ो। लिखा एन एनवायरमेंटल ग्रुप, लिखा एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म अ नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी क्या होता है बच्चा, ऑटोप्सी क्या होती है, जब किसी ह्यूमन बीइंग की पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी डेथ का कारण पता लगाते हैं तो उसको ऑटोप्सी कहते हैं। और जब किसी जानवर की पोस्टमार्टम की जाती है, उसके मरने का कारण पता लगाया जाता है तो उसको नेक्रोप्सी कहते हैं। ठीक है, तो एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म अ नेक्रोप्सी ऑन एनिमल, मतलब इस द एनिमल लगा है, कौन सा एनिमल है अभी नहीं बताए हैं। और फाउंड आउट, ये पता चला कि 40 किलोग्राम प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रोसरी बैग एंड राइस सैक्स, उसके पेट में, उस मतलब जानवर के पेट में 40 किलो प्लास्टिक के थैले, बैग वगैरह ये सब निकले। बी में कहा है कि 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल, यही वो जानवर है जिसकी बात कर रहे हैं, ये वही जानवर है।
4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे, सैटरडे को मर गई इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर, जहां वो एक दिन पहले फंस गई थी वहां पे। ये चाय इसको ये मिल गई हमको, तो हमें शुरुआत तो बी से ठीक लग रही है। 4.7 मीटर लॉन्ग एक व्हेल मरी, ठीक है। मरने के बाद ही तो ऑटोप्सी की जाएगी, मतलब हम B1 मान लें तो ऑटोप्सी इसके बाद, भाई जब तक वो मरेगी नहीं तब तक ऑटोप्सी का होगी, तो बी के बाद ए लगाएं। अब सी में आओगे, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, ये बहुत दुखद है और हार्ट ब्रेकिंग, मतलब बहुत ही दुखद और हृदय विदारक, दिल तोड़ने वाली बात है। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, अभी नाम मिलेगा तभी तो करोगे। ही सेड, उन्होंने कहा कि वी हैव डन नेक्रोप्सीज, हमने नेक्रोप्सीज की है करीब 61 डॉल्फिन्स पर, मतलब 61 डॉल्फिन और व्हेल्स पर हमने नेक्रोप्सी की है। तो ये नेक्रोप्सी होने के बाद आएगा, ये सी वाला सेंटेंस बाद में आएगा। और इन्होंने कहा पिछले 10 सालों में, और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट्स ऑफ प्लास्टिक वी हैव सीन, और इसके पेट से जो निकला है ये सबसे 40 किलो का सबसे ज्यादा अमाउंट है। अब ये ही कौन है, किन्होंने वो की नेक्रोप्सी, चलो देखते हैं। यहां लिखा है द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, कह रहे हैं कि ये जो एनिमल है, जो व्हेल है, जो मरी है, वो भूख से मरी है, स्टारवेशन से मरी है। क्यों मरी है स्टारवेशन से, क्योंकि वो थी अनेबल टू ईट, वो कुछ खा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका जो स्टमक था, उसका पेट जो था वो इस कूड़े से, प्लास्टिक के कचरे से भरा हुआ था, वो कुछ खा नहीं पाई, इसलिए भूख से वो मर गई, स्टारवेशन से मर गई। ये बात किसने कही है, डैरल ब्लेचले ने, ठीक है। तो डैरल ब्लेचले ने ये बात कही है, और यही डैरल ब्लेचले हैं यहाँ जो वो बता रहे हैं। तो मतलब हम पहले डी लगाएंगे, उसके बाद ही सी लगा सकते हैं, और ऊपर बी ए लगा हुआ है तो बी ए सी, ठीक है। तो क्या बनेगा, बी के बाद ए लगेगा और फिर डी के बाद सी लगेगा। बी ए डी सी का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, कोई है, ये मिला आपको बी ए डी सी का ऑप्शन, ये वाला आंसर लगेगा, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। आई थिंक दिख तो रहा होगा, इतना ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। चलो इसमें इतने में कर लेते हैं। क्या करना है आपको, ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। तो साइक्लोन इडाई, एक इडाई नाम का तूफान आया था, इडाई। तो साइक्लोन इडाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। तो इडाई जो साइक्लोन है, इसने 157 लोगों को जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में, मतलब इसकी वजह से लोग मर गए, इतने लोगों को मार दिया उसने। although it tore across सदर्न अफ्रीका, जब ये सदर्न अफ्रीका से होके निकल रहा था। तो आल्दो नहीं लगाओगे, आल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, हालांकि हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, व्हेन, या तो व्हेन लगाओ या व्हाइल लगाओ, ठीक है। व्हेन लगाओ, व्हाइल मत लगाओ। जिस समय ये, ठीक है, जिस समय ये सदर्न अफ्रीका को क्रॉस कर रहा था तोड़ता फोड़ता हुआ, उस समय करीब 157 लोगों की हत्या कर दी इस तूफान ने, किल कर दिया उनको। तो जिस समय वो वहां से गुजर रहा था, व्हेन लगेगा, आल्दो नहीं लगेगा। आल्दो में तो होता है हालांकि, यद्यपि, वो तो लग नहीं पाएगा, ठीक है। गलती कहाँ मिली, आल्दो में गलती मिल गई है, सी वाला आपका आंसर हो गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा बड़ा तो दिख रहा है मुझे, कोई जरूरत तो नहीं लग रही है कि इसको हम और ठीक करें और बड़ा करें, इतना बड़ा बहुत है जी। 18 नंबर क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम है दिया हुआ। अब ये इडियम नीचे आना चाहिए था। क्या लिखा है, टू प्ले डक एंड ड्रैक्स। डक्स मतलब क्या होता है, फीमेल को कहते हैं, और ड्रैक्स क्या होता है, मेल को कहते हैं, ठीक है। जो बतख होते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेल और फीमेल जो बतख और बतखी हैं, ये जब कहीं पार्टी वार्टी में जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में, सपोज करो ड्रैक ने डक को प्रपोज किया और वो गए हैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक है। खाना खाने जाएंगे तो पैसा तो बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे, नहीं खर्च करेंगे। तो प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, कहीं मतलब एकदम जहां 10 का काम है वहां 100 खर्चा कर रहे हैं। तो ये होगा टू यूज रेकलेसली, किसी चीज को हम क्या करें, फिजूल में बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, टू चेंज प्लेस ये होगा नहीं, और टू बी फ्रेंडली ये भी होगा नहीं, टू एक्ट क्लेवरली ये नहीं होगा। तो फिजूल खर्ची करना या बर्बाद करना या वेस्ट करना ये होता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या करना है इसमें, सेंटेंस को करेक्ट एक्टिव फॉर्म में बताना है आपको। इसकी एक्टिव फॉर्म आपको बतानी है, थोड़ा बड़ा करूं तो आप आराम से देखेंगे,
क्वेश्चन में ये टिक दे रहा हूं, इसके बाद आता हूं नीचे, ये रहा आपका, थोड़ा और बड़ा कर दिया, ठीक है। एवरी पासिंग, ध्यान देना, देखा एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थारोली, ये वाज बीइंग थारोली चेक्ड, तो थारोली में हमें कुछ करना नहीं है, थारोली ऐसे ही रहा, वाज बीइंग चेक्ड। वाज बीइंग चेक्ड का मतलब क्या हुआ, अब पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस होना चाहिए, बीइंग हटेगा, चेक में आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। अच्छा बाय द गार्ड्स है तो गार्ड्स पहले आ जाएंगे, गार्ड्स प्लूरल है इसलिए वर लगेगा, ठीक है। तो यहां होना चाहिए था वर के बाद आपका ये थारोली, उसके बाद चेकिंग, क्या होगा, वर थारोली चेकिंग। ढूंढो जरा ऑप्शन, ये लिखा वर थारोली चेकिंग, एक में हमको सही मिला। यहाँ हैव लगा, वाज का हैव कहां से हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा, वर थारोली चेकिंग, यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन व्हीकल थोड़े ना चेक करेंगी, तो ये तो गार्ड्स चेक करेंगे ना, तो यहाँ तो व्हीकल लिखा हुआ है तो व्हीकल तो लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है द गार्ड्स हैव बीन कहां से आएगा, यही होगा, द गार्ड्स वर थारोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल, आंसर नंबर ए, ठीक। आगे बढ़े, चलो अच्छा आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में। 21 में क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, एक्सप्लॉइट की स्पेलिंग गलत है, इसमें ये टी जो है, ये ई जो है नहीं होना चाहिए, EXPLOIT, बस एक्सप्लॉइट यही होना चाहिए, तो ये रॉन्गली स्पेल्ड हो गया। एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर स्पष्ट होता है, ठीक है। एक्सपायर जानते हैं आप लोग, एक्सप्लोड मतलब बम से उड़ा देना, ठीक है, ये होगा। अब आ जाओ 22 पे। 22 में आपको साइनोनिम बताना है, साइनोनिम किसका, क्रॉनिक का बताना है। दो तरह की बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक और अक्यूट। क्रॉनिक बीमारी होती है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जैसे डायबिटीज वगैरह हो गई, टीबी वगैरह हो गई, कई कई सालों से चली आ रही है, तो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। अक्यूट बीमारियां क्या होती है, जैसे डेंगू हो गया, कालरा हो गया, मतलब फटाफटा भी इन्फेक्शन हो गया, 1-2 घंटे में बचे नहीं तो चल बसे, तो वो वाली होती है अक्यूट वाली। क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा, तो ऑर्डिनरी तो होगा नहीं, क्या होगा, परसिस्टेंट मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा हो, तो ये परसिस्टेंट सही है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। टेम्पोररी मतलब क्या होगा, बस 2-4 मिनट 10 मिनट के लिए, ये होता है क्षणिक ना, टेम्पोररी हो जाएगा, और कॉमन होगा नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23, तो दिख तो रहा होगा आई थिंक, कितना बड़ा तो है, रहने देते हैं, इतने बड़े में कर लो, ठीक है। ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो आपका यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बतानी है आपको। आ जाओ, लिखा है इडियम क्या है, एट डैगर्स ड्रॉन, ये है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, कट्टर दुश्मनी, मतलब जब जिसको देखते ही तलवार निकल आए उसको क्या कहते हैं, अब आज का रिवॉल्वर निकल आएगी, जिसको देखते ही रिवॉल्वर निकल आए उसको क्या कहते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी होगी। तो डिसीविंग समबडी, किसी को धोखा देना, नहीं। विदाउट होप, बिल्कुल नहीं। फ्रेंडली तो हो ही नहीं सकते। बिटरली होस्टाइल, एकदम कट दुश्मनी हो जाएगी, तो ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। सेंटेंस क्या, अ स्टूडेंट हु आइडियली या विदाउट एक्सक्यूज, आइडियली का मतलब मन नहीं कर रहा है, काहिल कहीं के, ठीक है। सुबह उठे हैं, देर में उठनी है, स्कूल जाने का मन नहीं है, एकदम काहिलों की तरह पड़े हैं, आइडियली या विदाउट एक्सक्यूज, बिना। एब्सेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, स्कूल नहीं जाता, गायब रहता है स्कूल से, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बंक मारने वाला। अब मैं बंक मारना लिख दूंगा तो सबके सारे बच्चे समझ जाएंगे ना, बंक मारने वाला। अब मुझे कुछ नहीं समझाने की जरूरत है, मुझे पता है, सब समझ गए कि इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ट्रॉन्ट कहा जाता है। ट्रॉन्ट का मतलब क्या हुआ, वही भगोड़ा, बंक मारने वाला। और इटिनरेंट का मतलब क्या होता है, इटिनरेंट होता है ट्रेवलर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल किया करता है, वो ट्रेवलर हो गया। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, आवारा बेघर, मतलब जिसके कोई घर बार कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ये सब वैग्रेंट होते हैं। और माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते रहे, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे चलते रहते हैं, माइग्रेंट होते हैं, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है हमारा, काफी बड़ा तो है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। करना क्या है इसमें, पैसिव बतानी है आपको, तो चलो आ जाओ। पैसिव किसकी, यहां लिखा है डोंट बाय मेडिसिन, ये वाला बाय नहीं है भाई,
BUY है, ठीक है, खरीदने वाला। डोंट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो डोंट बाय मेडिसिन क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन मत खरीदो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो या तो लेट से बनाओ, लेट द मेडिसिन नॉट बी बॉट, या तो शुड से बनाओ। तो शुड से बनाओ तो क्या होगा, मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट, ये बॉट है कि मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट, एफ नहीं बी है, शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ये पहला वाला एकदम ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ लिखा है मेडिसिन नीड नॉट बी, नीड नॉट नहीं लगेगा इंपेरेटिव में, और ये माइट नॉट भी नहीं लगता इंपेरेटिव में, और कुड नॉट भी नहीं लगता इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव की ये तीनों पैसिव गलत है, केवल शुड नॉट लगेगा या तो लेट लगा के बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट कहाँ चलेंगे, 25 क्वेश्चन तो हो गए जी। ठीक है, तो ये आज के ये 25 क्वेश्चन रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।